guys, welcome back to my channel. You are watching पालकी खत्री विद अनदर व्लॉग एंड वीडियो. सो आज है 16 जून मंडे, शुभ सोमवार गाइस. और आज पता सुबह सुबह इतने अच्छे दर्शन हो गए, दिखाती हूँ, रुको. से तो मैं जल्दी उठती नहीं, बट आज मेरी एकदम से आँख खुल गई. ठीक है, तो 5-10-15 मिनट बाद ये लोग भजन गा रहे थे ढोलक बजाते हुए, तो मुझे आवाज़ आ गई. तो मुझे लगा यार पता नहीं कौन आया कॉलोनी में. तो अगर भी मेरा मन ऐसा होगा कि नहीं यार मेरे को ना उठ के देखना चाहिए, मैं आ गई उठ के. तो मैं नींद में हो रही थी, तो ये लोग घर के बाहर से ऐसे जा रहे थे और फिर वापस ऐसे आ गए. ठीक है, उसी टाइम में मुड़ कर आ गए. तो मैं देख रही, मेरे को समझ नहीं आया कि मुझे इनको पैसे देने हैं, आटा देना है, या कुछ भी नहीं ले रही ये लोग, क्या चल रहा है क्या नहीं. तो मेरा ना मन ऐसा होगा कि नहीं यार कुछ दे पैसे दे, आटा दे, कुछ. तो मैं ना पैसे लेके गई, तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा हम पैसे नहीं लेंगे. तो मैंने पूछा आपको आटा चाहिए, आटा दे देती हूँ. उन्होंने कहा हम आटा भी नहीं लेंगे, तुम बस हमारा आशीर्वाद लो. भाई मुझे ऐसा लगा पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने ऐसा मतलब लिए नहीं है. ज़्यादातर यही होता है कि, समझ रहे हो ना. तो मेरा मन ऐसा हो गया, मैंने कि यार फिर क्यों, तो कैसे. और फिर चाचा भी आए, बाबा भी आए, कॉलोनी के बहुत सारे लोग, तो किसी से भी नहीं लिए भाई. तो मैंने कहा कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं. फिर सामने वाले जो हैं हमारे नेबर्स, उन्होंने उनको अपने यहाँ बिठाया. मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि आपको चाय पानी, पहले मैंने उनसे खाने का ही पूछा क्योंकि आज मेरा भी फास्ट है. तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या बोलते हैं आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं खाने के लिए दूँ. फिर उन्होंने पानी वगैरह सब दिया था. तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं चाहिए बेटा. मैंने कहा पानी, तो उन्होंने कहा नहीं सिर्फ हम लोग ना चाय और पानी ही पी रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं. तो मुझे लगा अच्छा, तो मैंने कहा आपके लिए चाय बनवा देती हूँ. तो फिर उन्होंने तब तक बनवा दी थी. तो मैंने कहा कोई बात नहीं. उसके बाद भी मैं जब घर आई तो मुझे ये लगा कि अरे यार चाय के साथ बिस्किट भी तो देने होते हैं. तो मैंने कहा वैसे तो अंकल की शॉप है, उन्होंने दे दिए होंगे. मैं सोचा एक बार मैं पूछ लेती. तो मैंने भैया को बुलाया, मैंने भैया से पूछा, हैं एक भैया हमारे मतलब यहीं खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा. तो उन्होंने कहा कि बहन ये कुछ भी नहीं खा रहे, नमक बिस्किट कुछ नहीं, ये अपना फास्ट कर रहे हैं और अपने ही मतलब भगवान के उस पर भरोसे में ही कि मतलब अपने आपको ट्रैवल भी करा रहे हैं उसी खाने में. नहीं इनको एनर्जी वगैरह सब मिल जाती है यार. मैं ये सोचती हूँ कैसे कर लेते हैं, बट भाई बहुत हिम्मत चाहिए सच में. खैर अभी वहाँ भीड़ लग रही है और बैग किधर गया कि बैग किधर से. मैं यही चीज़ बोलूँगी, अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए. चाहे उन्हें एक गिलास पानी पिलाओ, कुछ भी, पैसे दो, आटा दो, तो कर देनी चाहिए. एक छोटी हेल्प से कुछ दिक्कत ऐसे नहीं होती. लोग आज ज़्यादातर ना सोचते रह जाते हैं कि यार उठ के जाएं, करें ना करें, जैसे मैं भी सोची थी, बट कर देना चाहिए, अच्छा होता है. और मैं ना पहले सारे के सारे व्लॉग अपने स्नैपचैट में बना रही थी. ठीक है, क्योंकि घर में जब अभी तक कितने व्लॉग बनाए मैंने, 3-4 व्लॉग बनाए, उसमें से 2 दिन तो लाइट ही नहीं थी, घर में इतना अंधेरा हो रहा था और मैं नॉर्मल कैमरा ओपन कर रही थी. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी स्किन ये है, ठीक है, ऐसी दिखती है. और उस दिन भाई इतना फेस डल हो गया मेरा, मैंने कहा मैं बना ही नहीं सकती. तो मैंने स्नैपचैट यूज़ किया था, बट अब मैं नॉर्मल बना रही हूँ. और ये भी मैं सच बोल दिया. इट्स ओके, कुछ भी कहो. अभी खैर मैं सो के उठी तो अभी मेरा फेस भी थोड़ा सूजा सा हो रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं. आज है मंडे, आज मैं जाऊँगी मंदिर. मैं मंदिर ना थोड़ा लेट जाती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं भगवान जी की पूजा करूँ तो मैं अपना टाइम लेकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से करूँ. मंदिर में जब भीड़ होती है ना तो मैं नहीं कर पाती. जल चढ़ाने का एक तरीका होता है, मैं उस तरीके से नहीं चढ़ा पाती क्योंकि इधर भी लोग रहते हैं, इधर भी, तो फिर जहाँ से मौका मिलता है वहाँ से जल चढ़ाना पड़ता है. बट नहीं, मैं मुझे रहता है, तो इसलिए मैं मंदिर जाती हूँ कम से कम 11:30 या 11 बजे, जब मंदिर में थोड़ी भीड़ कम होती है. और पंडित जी कहते हैं ये आती है सबसे फुर्सत में. ऐसी रात के टाइम भी, जब रात के टाइम तो मैं कभी कभी जाती हूँ, बट मॉर्निंग एंड नाइट तो मेरा यही रहता है. हाँ, और आज गाइस मम्मी जा रही है नानी के यहाँ. मैंने रात मम्मी से पूछा, मम्मी ना बात नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों इतनी शांत. मैं फ़ोन चलाई थी, मैं फ़ोन रख कर आ गई. मैंने कहा पहले मैं मम्मी से पूछूंगी, फ़ोन तो देखा जाएगा. तो मैंने मम्मी से पूछा कि यार आप क्यों इतनी शांत हो गए, क्या हो गया, कोई दिक्कत है, परेशानी. मैंने कुछ कह दिया, मेरी कोई बात बुरी लगी. कह रही कुछ नहीं, कल मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ. मैंने कहा मुझे बताओ तो सही कि आप कल जा रहे हो नानी के. तो कह रही मैंने सोचा मैं सुबह उठते के साथ ही तुझे बता दूँगी. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा जब मुझे घर का काम भी करना है, जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, मुझे पहले से पहले बता तो दो. एटलीस्ट मैं मेंटली फिजिकली हर चीज़ में प्रिपेयर हो जाऊँ कि काम करना पड़ेगा. और ऐसे ही हुआ. आज मैं सुबह भी जल्दी उठ गई. कुछ ये रीज़न भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया, और कुछ शायद घर का काम भी करना है इसलिए. बट अभी तो मम्मी यहाँ पर ही हैं, तो अभी झाड़ू पूजा करूँगी, मंदिर जाऊँगी, नहाना है, फिर मंदिर जाऊँगी, फिर घर में पूजा करनी है, फिर व्रत का फास्ट अपना मतलब जो खाना है वो खाऊँगी. उसके बाद मैं यही सोच रही थी थोड़ी देर पहले कि आज मैं व्लॉग में कंटेंट क्या डालूँ, क्योंकि मैं ठीक है डे
रूटीन दिखा रही हूँ अपना, ठीक है सारी, बट मेरा मन है कुछ मटर गश्ती टाइप करने का, लाइक इन द सेंस कुछ मस्ती कर दो घर वालों के साथ, कोई प्रैंक कर दो। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि मुझे अपनी फैमिली के साथ कैसा प्रैंक करना चाहिए, या कोई गेम, कुछ भी यार जो मतलब आपको पता हो कि भाई ये होगा तो मज़ा आ जाएगा, तो मुझे बताना, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी, ओके। चलो गाइज़ परी प्रीत के पास चलते हैं, बहुत देर हो गई ना सोते सोते। पता है मैं जब भी सोती हूँ परी प्रीत सबसे पहले आके मुझे उठाते हैं, मेरे ना यहाँ बैठ जाएगा ये जो नहीं ना पेट पे, उठ जा बहन उठ जा। अब हम उन्हें उठाएंगे। अम्मा नमस्ते। परी कहाँ है? परी कहाँ पर है? सो रही है? गाइस अब अरे यार यहाँ भी अंधेरा यार है गाइस, अब इसको देखना, इसकी हरकतें देखना। अरे यार कैसे करूँ इनको? परी परी बहन उठ जाना। गाइस ऐसे बोलती है मुझे हमेशा नीचे आके ना, बहन तू कहाँ। आज ही कुछ अलग ही हो रही है भाई, आज ही कुछ अलग ही हो रही है। प्रीत भी सो रहा है, मैं सुबह जल्दी सो के उठ गई, काम ही कर लेती हूँ इससे अच्छा। तो ये क्या हालत हो रही है मेरे बालों की गाइस, ये सुबह सुबह मैं ऐसी दिखती हूँ कुछ। यहाँ तो अंधेरा इतना हो रहा है रूम में, बाहर निकलते हैं अब बेटर है। परी तो उठी नहीं, प्रीत पे ट्राई कर लेते हैं। एक एक कमरे में सो रहा है, एक दूसरे कमरे में सो रहा है। भाई तू आँख खोल के क्यों सो रहा है? प्रीत प्रीत गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू, आई एम स्मार्ट। अरे उठ जा लाला, इतने से मैं सो रहा है, तेरे को ठंडी लग रही है? जल्दी उठ। नहीं उठ रहा अभी, बाद में उठेगा। हल्की हल्की गर्दन हिला रहा है, चल ठीक है सो जा। गाइस हमारी अम्मा कर रही है काम, अम्मा की बहू चली गई अपने मायके। बोलो। सास ने बहुत करा, बहू की तरह आलसी नहीं रखा। सच बोल दिया गाइस। बहू की तरह आलसी ना है, मैं तो उनके मुंह पर कह दूं। वे तो चली छोकरी, फिर देखने जानी फोन में कहीं मैसेज। अरे यार अम्मा लापरवाही से कराएगा। कुछ भी कहो, सासों ने कसम खा रखी है बुराइयां करने की। सास करती है जब मन से करती है। चलो तो क्या बनाया आज? पूजा कर ली? क्या बनाया? दाल चावल रखी, हाँ। बनाया। मैं सोच रही थी पहले ये का रायता बनाने के लिए, हाँ फिर वो दही खट्टी है, शाम को कढ़ी बना लूँ उसकी। अच्छा कढ़ी बना रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने भिंडियाँ बना लिया, आधा कटा रखा था जो। सही है। चलो गाइस विंडो देख रहे हो, इसके अंदर से मैंने कैमरा जूम करके मारा। चलो गाइस, ओ गाइस, ओ गाइस, मम्मी के साइड में कभी भी आ जाओ, मैं इतनी काली क्यों लगने लगती हूँ? अभी इतनी गोरी लग रही थी। गुड मॉर्निंग। आप जा रही हो अपने मायके? मैंने अपने गाइस को सबको बता दिया है, फैंस को, मेरी मम्मी जा रही है अपने मायके। जो कल की फोटो बच गई थी, वीडियो बच गई थी, वो आज के उसमें डाल, लोगों में डाल दी तो मम्मी की। हाँ डाल दूँगी। हाँ गाइस, खाना वाना बना के जाना, झाड़ू पोछा करके जाना, ठीक है मम्मी? इतना ऐसा करना कि 3 दिन तक सफाई रहे, ठीक है? बाबू में पापा की आईज गाइस, हम तीनों की आईज। हम नहीं ले रहे पापा को, पापा और भी काले आएंगे हमारे आगे। तो अब देखो मैं नॉर्मल कैमरे में बना रही हूँ। अभी मैं अम्मा का व्लॉग बना के आई गई, तो अम्मा ना काम कर रही थी रसोई में, तो अम्मा को पता नहीं मैंने कैमरा खोला हुआ है क्योंकि जाली है, तो जाली पे था। तो मैं अम्मा से कह रही अम्मा सास भी कभी बहू थी, आज आपको काम करना पड़ रहा है, आपकी 2 बहुएं मायके गई हुई हैं। कह रही अम्मा ने तो बुराई कर दी। तो मैं कह रही यू कैमरा चल रहा है और रिकॉर्ड हो गया। मैंने की अब ये जरूर डलेगा। गाइज आप ये वाली पिक्चर देखना, इसमें मेरे भाई ने काम किया है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो वो एनाकोंडा जैसी शकल का आएगा ना एक वो मेरा ही भाई है। सही बात है नहीं है मम्मी? मम्मी का स्टाइल देख रहे हो झाड़ू को। चलो बताओ कमेंट सेक्शन में क्यूट सा बच्चा कौन है। मैं सिर्फ इतना सा लेती हूँ, कितना थोड़ा सा ही। ओए ओए हो गया सियापा। अरे जूम इधर, बस तू सा देखो। इसमें ब्लैक ब्लैक, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना इसमें नहीं आ रहा। छोड़ो, ये इसका सीक्रेट है सारा।
अभी आप फ़र्क देखना मेरी स्किन में, क्यों ब्लर हो रहा है ये सिनेमैटिक शॉट्स आईफोन की। अभी मुझे जाना है मंदिर में और परी जाएंगे, पापा भी जाएंगे, पापा तो थोड़ा लेट जाएंगे शायद। प्रीत से भी बोला था हमने चलने के लिए बट उसने मना कर दिया। अच्छे से मैंने मसाज की है। ओके सोसी हम और परी जा रहे हैं मंदिर। चलो बेटे। लगा दो लंबा सा, मतलब गोल लगा दो। गर्मी लग रही है बहुत। ओके गाइस, तो हम दोनों ने पूजा कर ली है और भाई पसीने देख रहे हो, गर्मी इतनी ज़्यादा लग गई थी। देखो गाइस ये कितना सुंदर लग रहा है ऐसे। हमारी कॉलोनी में ना बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो पता है जब भी ऐसा अच्छा मौसम होता है ना बारिश का तो ऐसे रहता है। गाइस इन आंटी से मिलो। आंटी हेलो बोल दो मेरे सब्सक्राइबर्स को। नमस्ते आंटी। सेट तो हो जाए पहले फ़ोन। ओए ओए, हाँ ठीक है। ओके गाइस, सो वेलकम बैक। मैंने खाना वगैरह सब खा लिया है अपने फास्ट का। ओके सो मैं ये सोच रही थी, मैंने बताया था ना कि मैं घर वालों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, तो मैंने बहुत सारे सर्च कर लिए। तो अब देखते हैं किसका IQ लेवल कितना ज़्यादा है और कौन हमें सही सही जवाब दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रही हूँ घर वालों से, वो मैं पहले तो सोच रही थी कि मैं पूछूं किससे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं हमारी अम्मा जी के पास, ठीक है, या फिर बाबा, अम्मा बाबा में से किसी एक के पास सबसे पहले जाऊंगी मैं और फिर देखूंगी उन दोनों में से कौन एकदम सही सही प्रीत सही जवाब देता है। अब भी तो बोला ढंग से, सही जवाब देता है मतलब। आगे आ जा बेटे, क्यों डर रहा है तू। सो गाइस हमने डिसाइड कर लिया कि हम घर में सब लोगों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज पूरा दिन और देखते हैं कौन हमें सही जवाब देता है और कौन नहीं देता। और जो बिल्कुल जवाब ही नहीं दे पाएगा मैं उन्हें सही आंसर बता दूंगी उनके कान में, ठीक है, पर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ठीक है, या बता भी देंगे, कुछ कुछ का बता देंगे, बट आप लोगों से भी लास्ट में मैं 3 क्वेश्चन करूंगी और बिना गूगल करे कमेंट सेशन में उसका आंसर देना है, ठीक है। ओके तो चलो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले फिर किससे पूछें? पक्का अम्मा से पूछें? चलो अम्मा के पास चलते हैं गाइस, अम्मा से पूछेंगे पहले। तो मैंने क्वेश्चन याद कर लिया है अपने दिमाग में, तो पहले अम्मा के पास जाते हैं, ठीक है। हमारा अम्मा आ गए। ओके अम्मा खड़े हो जाओ, आज आपकी परीक्षा है। आज हम देखते हैं हमारी अम्मा हमारे कुछ सवालों का जवाब दे पाएंगी। अरे सुंदर लग रही हो तुम, या नहीं दे पाएंगी, ठीक है। इसे रोक लो यूट्यूब को अपने। अच्छा परी पंखा बंद कर दिया, आवाज थोड़ी कम आती है। चलो आज हमने डिसाइड करा है हम घर में सबसे कुछ ना कुछ सवाल करेंगे और देखेंगे किसमें कितना दिमाग है, कौन कितना ज़्यादा सोच सकता है और सही जवाब दे सकता है। वैसे दिमाग सब में है क्योंकि सब अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें सब कर रहे हैं, पर रैंडमली एकदम से देखते हैं कि कौन एकदम सही जवाब देगा, ठीक है। चलो तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर एक बार टूट जाए तो वो जुड़ नहीं सकती? दिल। नहीं मत, प्यार तो लोगों को दोबारा भी हो जाता है। अब एक आंसर और दे, एक चांस और है, इसके बाद बिल्कुल गलत हो जाएगा, सोच लो इतने। कांच। अरे फेविक्विक से चिपक जाएगा। थोड़ा सोच के देखो कि मतलब वो तो बिल्कुल कुछ जुड़ ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। सोचो एक बार अगर टूट गई तो दोबारा नहीं जुड़ सकती। ऐसी कौन सी चीज है? सोचो सोचो सोचो, आपको तो इतना एक्सपीरियंस होगा कुछ चीजों का, सोचो।
फिर तू भी सोच सकता है, भाई तू भी सोच सकती है। पास। पास पास कर दिया किसे? ऑडियंस, ये आपके लिए, इसका जवाब आप दे देना। आपके कान में बता देती हूँ वैसे मैं, पर आप मत बोलना क्योंकि इसका जवाब वो देंगे, ठीक है ना? सही है ना? ठीक है, ओके। एक चीज और, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में कभी नहीं डूब सकती? लकड़ी। एक बारी को फिर भी डूब जाएगी। लकड़ी बाढ़ आने पे डूबती नहीं है। नहीं डूबती। नहीं डूबती। पर मैंने जो पढ़ा था उसका आंसर ये। तो पढ़ के आई है ना। हाँ, कितनी भी भारी लकड़ी हो नहीं डूबेगी। नहीं डूबेगी। पर इसका आंसर था परछाई। परछाई थोड़ी, परछाई से। अरे तो पहेली के हिसाब से ऐसे, चलो आपका भी ठीक मेरा भी ठीक, ओके। तीसरा सवाल और लास्ट सवाल, ठीक है। ऐसी क्या चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा वो हो जाएगी, मतलब हटेगी। काली हो जाएगी कुछ, मतलब अगर वो जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतना ज्यादा हमें नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या बढ़ रहा है ऐसा? ऐसी क्या चीज है भाई? जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना हमें कम दिखाई देना चालू हो जाएगा, ऐसे क्या है? अंधेरा। राइट, करेक्ट, शाबाश शाबाश अम्मा। मुंह पे लगी? कहाँ लगी? हाथ पे ना, लगी? ना, अच्छा ना। सॉरी, मुझे लगा लग गई। चलो गाइस, अम्मा ने 2 जवाब बिल्कुल सही दिए, 3 में से 2 जवाब बिल्कुल सही थे। पर जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था अम्मा से कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं जुड़ सकती, उसका जवाब मैंने अम्मा को बता दिया है। पता चल गया ना अम्मा को क्या है? हाँ, पर अब आप लोगों को बताना है कि उसका क्या जवाब होगा, ठीक है? चलो गाइस, अब हम आ गए हैं परी दीदी के पास, ठीक है? परी दीदी, अभी आप देना सवाल के जवाब। पहली पहेली, पहला सवाल, पंखा बंद करो। पहला सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें पानी डालो तो वो जलती नहीं? आग। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, दिमाग है लड़की में। सो गाइस, अब सेकंड क्वेश्चन परी दीदी के लिए। परी, अरे यार तू जा, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोले बहुत बोलती है? बता भाई। कौवा। तो एक चांस और है, सोच ले। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं बोलती लेकिन अगर कोई उसे देख ले, पढ़ ले, सुन ले तो उसका प्रभाव ऐसा है कि वो बहुत बोलती है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो बोलती नहीं है बट बोलती बहुत है? कढ़ाई। भाई तुझे कैसे पता? किताब है वैसे इसका हाँ, आंसर, किताब पर और हाँ पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई, क्योंकि किताबें बोलती नहीं है लेकिन अगर हम उन्हें पढ़ें तो उनकी वजह से वो ऐसे ऐसे बातें बोल देती है, मतलब इंसान से मोटिवेशन मिल जाता है। तो इसका जवाब किताब था। पढ़ाई भी चल ठीक है, फरी ने गाइस 2 सही आंसर दे दिए हैं। अब थर्ड की बात है, ठीक है? रेडी है? पक्का? भगवान का नाम ले ले, क्या पता सही चला जाए। पक्का? बोले। ठीक है, रुक जा, बताती हूँ सवाल। पहले मैं ही भूल गई, मैं एक बार पढ़ लूँ पहले तो। ओके गाइस, सो परी का थर्ड क्वेश्चन ये है कि परी तेरे एक हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? 5। दिखा। दूसरे में टोटल कितनी हो गई? 10। एक हाथ में कितनी फिंगर हैं? 5। दोनों हाथ में कितनी है? 10। 10 हाथों में कितनी फिंगर्स होंगी? तो श्योर है? हाँ। ठीक है। प्रीत, 10 हाथों में कितनी फिंगर होंगी? पक्का? 50। सोच, एक जवाब देना, मुझे नहीं पता। 50। प्रीत का 50, परी तेरा? इसका 100 ही है। परी 100? हाँ। ठीक है, ये आंसर होता है गलत। तो क्या है? देख, एक हाथ में 5 फिंगर, दूसरे हाथ में भी 5 फिंगर, तो दोनों हाथ की मिला के कितनी हो गई? 10। तो अगर मैं कह रही सिर्फ 10 हाथ में, तो इसी को 10 बार जब ऐसे करेगी 5 5 10, तो 5 10 जा 50। तो एक हाथ में कितनी फिंगर? वो एक हाथ में 5, तो 10 हाथ में भी 50। ठीक है? तो गाइस सही परी, आंसर। हाँ तेरा सही है, बट तेरे साथ अलग क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस परी दीदी ने कितने से जवाब दिए? 2। भाई आजकल के बच्चे चैटिंग में घुसाड़ लो इन्हें, तो सुनने को तैयार नहीं। और बेस्टी के आगे इतने इतने दिल बना रखे हैं, इसने कुछ नजर भी, बच्चू कुछ भी, बना कुछ रखे भी। हैं। अच्छा मेरा तो दिखा दे, मेरा क्या बना रखा है गाइस, मेरा देखना जल्दी खोल, मत छुपा दो। पाल की प्यारी बहन, ओहो। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे बाबा जी के पास। बाबा, आज आपकी परीक्षा है, ठीक है? और आपको जवाब देने हैं। थोड़ा सा मुंह पर नॉर्मल ना सुनो ना, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है? आपको उसके जवाब देने हैं। देखते हैं कि आप कितना सोचकर उसका सही जवाब दोगे, ठीक है? 3 सवाल पूछूंगी मैं।
पहला सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चल सकती है? बिना पैरों के? सोच के बोलना है। सांप। अरे भगवान ने उसे पैर नहीं दिए, लेकिन वो ये कैसे चलेगा बिना पैरों के? पर वो रेंगने में उसका कुछ होता होगा ना पैर। मेरा जो जवाब है वो दो ना, मुझे क्या पता। नहीं आंटी। चलो ठीक है, सांप मान लिया, बट इसका जवाब था घड़ी। घड़ी के पैर नहीं होते और जो समय होता है ना वो बिना पैरों के चल सकता है। जवाब थोड़ा डिप्लोमेटिक देना है ना। अच्छा। पर आपका सही है, ठीक है, सांप भी है। ओके, जीव बता दो। नहीं जीव नहीं, कुछ भी हो सकता था। अच्छा। ठीक है, और सबको सब आता है यार। बाबा, तो आपने पहला जवाब सही दिया बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जो अगर एक बार गिर गई तो वो दोबारा उठ नहीं सकती? दोबारा उठ नहीं सकती? हाँ, अगर एक बार वो गिर गई तो वो दोबारा उठ नहीं सकती। पानी तो कोई वाइपर लेके मार दे, कुछ भी कर तो दे उठेगा तो उठेगा तो नहीं वो। पानी से रिलेटेड ही कुछ है। सोचो और सोचो, है तो पानी से रिलेटेड ही, खैर पर सोचो। मतलब जो मुझे पता है वो आंसर बोलो ना, मैं तो उसे मानूंगी। जो गिर गई। हाँ, पानी से रिलेटेड है। चलो, क्या कर रहा है? पागल है क्या तू? ऐसी हरकतें फिर बोलता है मैं ऐसा आ रहा हूँ, मैं वैसा आ रहा हूँ। कैमरे के पीछे बहुत इनोसेंट है, कैमरे के आगे आते ही पागल हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है? पानी से रिलेटेड है वो, सोच लो। जैसे पानी भी सही था देखा जाए तो, पर वो शब्द वही बोलो। तो उठ जाएंगे। गाइस, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है बारिश की बूंदे। वैसे बाबा ने पानी बोल दिया था, पानी बोल रहा है। पर हाँ, मैं कह तो रही थी उसी से रिलेटेड है। थोड़ा और सोचो, ठीक है। एक चीज और, ये मैंने अम्मा से ही पूछा था, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। ऐसी कौन सी चीज है अगर एक बार टूट गई तो दोबारा जुड़ नहीं सकती? दोबारा जोड़ नहीं सकती? अगर टूट गई तो दोबारा जुड़ेगी नहीं। फेविक्विक से चिपका दो, चल जाएगा। चिपक सकता है ना फिर भी, चाहे कच्चा पक्का ही चिपके, पर चिपक सकता है। पर ऐसी कौन सी चीज अगर टूट गई तो दोबारा नहीं जुड़ेगी कभी भी, जीवन में नहीं जुड़ेगी। मतलब आज के टाइम में तो नहीं जुड़ती। अग्गी में जल्दी। प्रीत, तूने बता दिया, तूने बता दिया। अच्छा, बताओ चलो। जो गिर गया, जो टूट गया तो कभी जुड़ नहीं सकती। नहीं जो ये बता रहा हो तो खैर, जब उसे दोबारा जुड़ सकता है। क्यों जुड़ सकता है? एक बार टूट गया तो आज के टाइम में तो नहीं जुड़ सकता बाबा। 2 दिन के बाद किस हाँ, नहीं, ऐसा 2 तो दिन नहीं के है। बाद आजकल लोगों को ट्रस्ट इश्यूज इतने हो रखे हैं, जुड़ेगा नहीं। मैं होती मेरा ना जुड़े। 2 के बाद सब जुड़। जवाब तो दो। चलो, क्या जवाब है? विश्वासघात। विश्वासघात। अब विश्वासघात नहीं, खाली विश्वास। हाँ तो गाइस, अगर एक बार विश्वास टूट गया, गया तो मतलब गया भाई। यू टर्न आउट, गेट लॉस्ट। तो बाबा ने 3 में से 2 जवाब बिल्कुल सही दिए। तीसरा प्रीत ने क्योंकि बता दिया था, तो परी ने 3 जवाब ठीक दिए। नहीं, परी ने भी 2 ही दिए शायद। हाँ, अम्मा ने भी 2 दिए, परी ने भी 2 दिए और बाबा ने भी 2 दिए। तो अभी व्हाट्सएप मैंने खोला और मैंने स्टेटस चेक करा। मैंने तब देखा कि मेरे बहुत सारे नोट्स में अपने फादर्स के बारे में हैप्पी फादर्स। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आफ्टरनून हो रही है वैसे तो। मैं सो रही थी, अभी मैं उठी। अब मुझे जाना छत पे कपड़े सुखाने। जिनके सुखाने हैं? कितने? इससे अलग एक और बाल्टी है। नहीं, बस तेरे बाकी हैं सब अभी मोटे मोटे हिंदी सूख जाएंगे। मैं जाऊँगी जैसे धूप में सुखा का ही मेरे 2 हाँ भाई, धूप में ही सुखाऊंगी। बाहर ही रखूँगी क्योंकि पूरी भरी पड़ी है गिल्ले कपड़ों से। चलो गाइस, बहुत पावर है मेरे अंदर। एक हाथ से उठाती हूँ मैं और एक हाथ में फ़ोन है। परी भी तो सो रहे होंगे, मैं भी सो गई थी। पता है आज फास्ट है मेरा, तो मैंने फास्ट का खाना खाया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने काम किया, बहुत थोड़ा सा। उसके बाद मेरे को नींद आ गई। मैं बेड पर आकर वजह से लेटी और मैं सो गई। अब मैं उठी हूँ पूरे 1.5 घंटे बाद। उठते के साथ ही ओ गॉड। चलो भाई, कपड़े सुखाएंगे। क्या हो गया?
भाई सूख गए कपड़े। अब चलते हैं नीचे, बाद में आएंगे उतारने। मम्मी जा रही है अपने मायके नानी के यहाँ। अब सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं मालकिन। पर मुझे ऐसी मालकिन नहीं बनना भाई, सारे काम करने पड़ेंगे भाई। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा। पहले बना बनाया मिल जाता था, कोई बात नहीं, काम वाम भी आने चाहिए। अरे राम बाबा, क्या कर रहे हो गया पंखा ठीक? पंखा वो शायद पंखा आना जैसे उसमें ऐसे वो ढकना नीचे उसका फंस। तो मैंने 3 लोगों के साथ ऑलरेडी गेम कर दिया, अम्मा के साथ, बाबा के साथ और परी के साथ। तो अम्मा के 2 पॉइंट्स हो गए, बाबा के 2 पॉइंट्स हो गए और परी के 2 पॉइंट्स हो गए। इन नए सवालों के साथ अभी दोपहर का टाइम है तो सब सो रहे हैं, तो अभी किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सवाल करूँगी, सबका IQ लेवल चेक होएगा। कोई रात को आएगा तो उनसे पूछ लेंगे, बाद में जब वो आएंगे तो देखते हैं। तो ओके, मजे करो अपनी मम्मी के यहाँ जाके, अब काम वाम और मैं छोड़ने जा रहा हूँ। यार हम तीनों देखो ब्लू हो रहे हैं, ब्लू हाँ। सेम ड्रेस। पापा जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने, मैं जा रही हूँ घर में झाड़ू मारने। चलो मजे करो, बाय। देखो गाइस, मैं सच में झाड़ू ही मार रही थी। झाड़ू कहाँ गई मेरी? मैं झाड़ू दिखाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में। और फेंक के आई हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि मैंने कहा 1 मिनट व्लॉग रह गया। और देखो ये रही मेरी झाड़ू। चलो भाई, झाड़ू मारते हैं, घर की सफाई करते हैं, फिर मुझे पूजा करनी है। मुझे अपना फास्ट भी ओपन करना है ना, तो हाँ जी, गेट बंद करना है, अभी कर रही हूँ। हाँ जी कर रही हूँ। ओके, मम्मी ने मेरा खाना वगैरह सब बना दिया है व्रत का, तो अभी मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। वो नहा ली, मैं पूजा कर ली। क्या बोल रही हूँ यार, परिप्रीत ना अभी तक भी सोए पड़े हैं। मेरा मन नहीं लगता यार उन दोनों के बिना। मैं ऊपर गई थी ना, वो तब भी सो रहे थे। पर कोई नहीं, मैं पहले झाड़ू मार लेती हूँ, उसके बाद। मेरे से ना कोई कह रहा था कि आपके घर में काम वाली आंटी क्यों नहीं आती? क्यों आएंगी? मैं कहाँ चली गई कहीं? मैं करूँगी सफाई अपने घर की। हम क्यों किसी दूसरे से काम कर रहे हैं? हमारे हाथ पैर नहीं है क्या करने को? हाँ, हर चीज़ में काम वाली आंटी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर लेते हैं भाई, अपने आप में सारे काम आते हैं हमें करने। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अरे यार, मुझे ना आदत लग गई है, मैं जितनी बार दिन में अपना कैमरा ओपन करती हूँ ना, मैं उतनी बार ही बोलती हूँ हेलो गाइस वेलकम बैक। मतलब कितनी बार बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं यार, हो जाता है। न्यू व्लॉगर आई हूँ मैं अभी, तो मैं सीख जाऊँगी व्लॉगिंग करना, अच्छी व्लॉगर बन जाऊँगी मैं। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। हाँ, तो मैं बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, अभी झाड़ू कर दी मैंने। मम्मी चली गई अभी नानी के घर पे, अब वो अपनी मम्मी के पास गई हैं। और थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी भी नहीं, मतलब जिम्मेदारी लेकर गई है कि ऑब्वियसली सुबह उठना है, झाड़ू पोछा तो वो मैं करती हूँ। शाम को भी पूजा वगैरह, पर खाना का ध्यान रखना है। तो मम्मी कह रही थी कि रात को चाहे चावल बना लियो, सुबह रोटियाँ बना लियो। मैंने कहा अगर आप 3, 4, 5 जितने दिन के लिए भी जा रहे हो, मैं सिर्फ चावल ही बनाऊँगी। यार पता है, गर्मी में किचन में मेरे से नहीं हो पाता यार रोटियाँ। अगर ऊपर से मेरे ये हो रहे हैं तो नेल्स की वजह से, तो और आटे नहीं गूँथ पाऊँगी, तो चावल ही खाने पड़ेंगे। पोहा चावल, सैंडविच चावल। सोचा हुआ है मैंने क्या क्या, अगले दिन जूस बना दूँगी, ऐसे कुछ करके, ठीक है। हाँ, तो बस अभी थोड़े से भजन सुन रही हूँ, झाड़ू मार के आई थी, पूजा करने जाती थी। मेरा दुपट्टा, सर में दर्द चालू हो गया एकदम से, इतनी ज़ोर से सर में दर्द उठा, मैं बस आकर बैठ गई कि मैं पंखा चला लूँ तो पहले थोड़ी, फिर उसके बाद करूँगी मैं पूजा। तभी पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद पूजा का खाना खाऊंगी, व्रत का खाना खाऊंगी। मतलब ना परिप्रीत आई नहीं और अभी भी सो रहे हैं। कैसे भाई, क्या खा लिए इन दोनों ने? इतनी गहरी नींद में आज ये दोनों। उनके पास जाऊंगी, फिर एंटरटेनमेंट करेंगे दोनों मेरा, और फिर क्विज़ करते हैं। क्विज़ क्या यार, मैं पापा तो नानी के चले गए, वो आएंगे लेट, पापा लेट आएंगे, मतलब उनको छोड़ के थोड़ा। भाई भी आ रहे हैं, बहनें बाहर हैं, परिप्रीत सो रहे हैं, तो आज की क्विज़ तो नहीं पाएगी। अब नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी मैं क्विज़। आज मैंने 3 लोगों से क्वेश्चन करे, मैं वही डाल दूँगी, ठीक है। ओके गाइस, सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। ओके गाइस, पूजा मैंने कर ली है यार। मैं ना अभी एकदम से ऐसे कुछ सोच रही थी कि मुझे ना कहीं बाहर जाना चाहिए, कंटेंट बनाने के लिए ना घर से बाहर भी निकलना चाहिए। एक तो गर्मी इतनी है, जाने का मन नहीं करता, और जाती तो सिर्फ अपना जब वर्क होता है मेकअप का या नेल्स का, तो इसी वजह से जाती हूँ। उसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है कहीं घूमने का। कल तुमने इसे झाड़ू लगाने को कही नहीं, जब आ गई है आप झाड़ू लगा रहे थे परसों। मैं ऊपर गायतन के पास ले रहे, इन्होंने दी नहीं मुझे। मैंने इससे गई, मैं झाड़ू मारती थी। गुल्लू सारा काम करती है बेटे, वो अरे रुक जा। हाँ, मैं सारा काम करती हूँ ना। हो जाना, गुल्लू सारा काम करती है, एक आधा काम तो करना चाहिए। मेरी तो शॉपिंग चालू हो चुकी है। उठा लो भाई पैकेट, जितने हाथ में आ जाए। ये वाला दूसरा बटर वाला सही है यार, वो ज़्यादा नहीं ली। 5 पैकेट तो हो गए आइसक्रीम में।
कौन सी आइसक्रीम?